अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की टॉप स्टोरीज़ के साथ ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि डेविड वार्नर की पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, ये कहना है एलन बॉर्डर का, जो कि ऑस्ट्रेलियावी कप्तान है साबिक। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है ओडीआईज़ की, 3 ओडीआईज़ की, कब कब वो मैचेस होंगे और कौन कौन सा प्लेयर इस स्क्वाड का हिस्से बनने जा रहा है, कब उस स्क्वाड का ऐलान करेगा पाकिस्तान, ये आपको बताएंगे। और इसके साथ आपको ये बताएंगे कि हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने जो कम उम्र तरीन T20 100 करने का एजाज़ हासिल किया हुआ था वो उनसे छीन चुका है। किस प्लेयर ने ये छीना है उसका नाम भी बताएंगे और किस मुल्क से उनका ताल्लुक है ये भी आपको बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और एंड पे बताएंगे कि नेथन लायन ने शादी कर ली है, शादी के बंधन में बन गए हैं ऑस्ट्रेलियावी स्पिनर नेथन लायन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब के एलन बॉर्डर जो हैं ऑस्ट्रेलियावी साबिक कप्तान, उनका कहना है कि डेविड वार्नर पर जो ये पाबंदी है कि वो उम्र भर कप्तानी नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, ये ख़त्म होनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि ये बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम लगा था डेविड वार्नर पर, स्टीव स्मिथ पर और एक और ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर पर, वो समझते हैं कि ये शायद हर दूसरा प्लेयर करता है, हर नेशन करती है, हर क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत से प्लेयर्स के को इस तरह के मामलात में उलझते हुए देखा है। वो समझते हैं कि बहुत सी दूसरी टीम्स के प्लेयर जो हैं वो खुद इस बात का एतराफ़ करेंगे कि वाक़तन वो भी बॉल टेम्परिंग करते रहे और बॉल टेम्परिंग को कोई इतना बड़ा जुर्म समझा नहीं जाता। इस वजह से वो समझते हैं कि डेविड वार्नर पर ये जो पाबंदी है तो इसको अब ख़त्म होना चाहिए और उनको कप्तानी के फ़राइज़ सौंपने चाहिए। हमने देखा कि डेविड वार्नर बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं, ख़ासतौर पे आईपीएल की उनकी फॉर्म देखें, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया तो उसके बाद लगता ये था कि वो इस केपेबल हैं, जाहिर सी बात है, सीनियर प्लेयर हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं और हमेशा ही बड़े एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं, बड़ा मेन स्ट्रीम प्लेयर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के। और जो वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने उसमें भी बड़ा अच्छा किरदार रहा डेविड वार्नर का। तो उसमें एलन बॉर्डर का कहना है कि उनको कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए और जो ये पाबंदी लगी हुई है कि वो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते, इसको ख़त्म होना चाहिए। और बॉल टेम्परिंग को इतना बड़ा जुर्म नहीं है। हमने देखा साल भर की पाबंदी लगी थी डेविड वार्नर पर, इसी तरह से साल की पाबंदी स्टीव स्मिथ पे लगी और तीसरे जो प्लेयर थे उनको 9 महीने की पाबंदी का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये सज़ा दी उनको और उसके बाद से अब तक कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सके और ना ही दे सकेंगे। डेविड वार्नर पाबंदी पे अगर इतलाक होता है, लेकिन अब एलन बॉर्डर जो कि बड़े मायनाज कप्तान रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के, उनका कहना है कि इस पाबंदी को ख़त्म होना चाहिए और डेविड वार्नर को कप्तानी के फ़राइज़ देने चाहिए। वो इस केपेबल हैं, ये कैपेसिटी वो रखते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। क्या वो बनते हैं या नहीं ये वक्त बताएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसका ऐलान होगा श्रीलंका के दूसरे टेस्ट के फ़ौरन बाद। जी हाँ, श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ जारी है उसमें पहला पाकिस्तान ने टेस्ट बड़ी खूबसूरती से जीता और एक रिकॉर्ड चेज़ किया 342 स्कोर का चौथी इनिंग में। और उसके बाद अब जो दूसरा टेस्ट मैच है वो बड़ा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की पोजीशन को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जो ओडीआई का स्क्वाड है वो ऐलान होगा इस टेस्ट के फ़ौरन बाद। हमें पता है कि 3 ओडीआईज़ खेलने जा रहा है पाकिस्तान नीदरलैंड में, जो कि वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा हैं। 16, 18 और 21 को ये 3 ओडीआईज़ होंगे। और कौन कौन इस स्क्वाड का हिस्सा होगा, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में पहले से ही खबर आ चुकी है कि वो इस ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे प्रोबेबली, और बड़ा कभी इम्कान है कि कोई यंगस्टर फास्ट बॉलर जो है वो उनकी जगह पर इस सीरीज़ का हिस्सा होगा। शाहीन शाह अफरीदी, हमने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच की जो दूसरी इनिंग थी, यानी चौथी इनिंग जब बॉलिंग, तीसरी इनिंग में जब बॉलिंग करवानी थी जो पाकिस्तान ने, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग नहीं करवा सके। उनके घुटने के नीचे कोई इंजरी थी जिसके बाद उन्हें आराम का मशवरा दिया गया और इस सीरीज़ में भी रेस्ट देने की बात चल रही है। नीदरलैंड थोड़ा सा जो है वो कम मजबूत हरीफ है और पाकिस्तान चाहेगा तो सही कि ये ओडीआई सीरीज़ जीते, पाकिस्तान अपने नाम करे, लेकिन उसमें एक चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान को इस स्क्वाड में फास्ट बॉलर नया कुछ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। शाहनवाज धानी अच्छी फॉर्म में है, रिदम में है। मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग करवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसके साथ साथ हसन अली को शायद रखा जाए इस स्क्वाड में। हसन अली उस तरह से अच्छी फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो शायद इसका हिस्सा हो और हारिस रऊफ मेन स्ट्रीम बॉलर्स में होंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन सा फास्ट बॉलर होगा। अभी तक के हमारे ज़राए के मुताबिक ये है कि जो स्क्वाड जनाब था
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआईज़ में, उसी को ही तकरीबन आगे लेके जाया जाएगा और वही नीदरलैंड के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थे। कोई बड़ी चेंजिंग मतवक्के नहीं है और एक चेंज जो शाहीन शाह अफरीदी का है वो शायद मतवक्के और उसमें कोई और किसी बॉलर को मौका मिले। उसके बाद आपको बताते हैं कि हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई जो अफ़गानिस्तानी ओपनर प्लेयर हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था कि कम उम्र तरीन T20 100 रखने वाले प्लेयर का एजाज़ हासिल था उन्हें, और अब वो छिन गया है। जी हाँ, उन्होंने 161 स्कोर की इनिंग खेली थी 62 गेंदों पर आयरलैंड के ख़िलाफ़ और बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग थी, वो तेज़ तरीन इनिंग थी। और उसके बाद अब ये रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड तोड़ा है फ्रांस के एक बैट्समैन है जिनका नाम है गोस्टिफ मैक्यून और उनकी उम्र है 18 बरस 299 यानी 89 दिन 289 डेज़ जब उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, जबकि हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने 20 बरस 337 दिन में ये रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई के पास नहीं रहा बल्कि गोस्टिफ मैक्यून जो कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास चला गया है। उन्होंने फ़िनलैंड में ये मुकाबला हो रहा था, स्विट्ज़रलैंड के मुखालिफ उन्होंने ये स्कोर किया। हालांकि स्विट्ज़रलैंड वो मैच जीत गई फ्रांस से, लेकिन उनकी ये जो इनिंग है वो उन्हें T20 का कम उम्र तरीन जो सेंचुरी रखने वाला प्लेयर है वो बना गई है और हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई के पास मज़ीद ये रिकॉर्ड अब नहीं रहा। अब जनाब उसके बाद आपको बताएं कि जो ऑस्ट्रेलवी स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं नेथन लायन, उन्होंने शादी कर ली है अपनी अज़ीज़ जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो पहले भी पाए जाते थे और काफ़ी देर से चमगोइयाँ चल रही थी कि शायद वो जल्द शादी के बंधन में बंधे, और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया और उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस के साथ यानी कि ये टाइटल देते हुए तस्वीर शेयर की अपनी समाजी राब्ता मुहिम की ऐप पे और उन्होंने बताया कि यानी अब उनकी शादी हो गई है। एमा मैकार्थी इनका नाम है जनाब, इनकी जो गर्लफ्रेंड है, और हमने देखा कि ब्लैक कलर के सूट में मलबूस हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की नेथन लायन ने, उसमें ब्लैक कलर में मलबूस हैं नेथन लायन, जबकि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं एमा मैकार्थी ने जो उनकी गर्लफ्रेंड है। और पूरे ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स जो हैं जो उनके टीममेट्स हैं जिन्होंने उनके साथ ओडीआईज़ में T20s में टेस्ट में ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, उन सारों की तरफ से ऑस्ट्रेलवी शायकीन की तरफ से उनको मुबारकबादें आ रही हैं और वो खुशी का इजहार कर रहे हैं खुद भी कि ये उन्होंने फ़ैसला बड़ा सोच समझ के लिया है और काफ़ी अरसे से वो एक बेहतरीन किस्म के ताल्लुक़ में थे एमा मैकार्थी के साथ, और अब वो इस रिश्ते को शादी में बदलने जा रहे हैं, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने जा रहे हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर शादी का ऐलान कर दिया है और शादी हो चुकी है जनाब नेथन लायन की एमा मैकार्थी के साथ। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ कि उनका ये जो रिश्ता है ये बेहतरीन अंदाज से चले और उनके लिए मज़ीद खुशियाँ लेके आए और उनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो। अब वो मज़ीद डेडिकेट करने के लिए मज़ीद डेडिकेट करें अपनी बीवी को ये परफॉर्मेंसेस, जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में बड़ा मायानाज नाम है नेथन लायन और बहुत ही अच्छी जो है वो स्पिन बॉलिंग करवाते हैं। इसी के साथ ये इजाज़त, अल्लाह हामिद नासिर।